क्वालिफिकेशन के लिए व्हाट इज रिकमेंडेड इज यू शुड हैव अ बीएससी नर्सिंग डिग्री, नॉट जीएनएम। जीएनएम वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं है, बीएससी नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड है। सो क्वेश्चन अराइजेस, क्या जीएनएम स्टूडेंट्स या जीएनएम नर्सेज नॉर्वे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? द आंसर इज हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई अब्रॉड विद जसकीरत। अगर आप एक नर्स हो और अगर आप नॉर्वे जाने का प्लान कर रहे हो, देन यू आर इन द राइट प्लेस। इन दिस वीडियो में आपसे बात करूंगा हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन नॉर्वे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टिल द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो आपको जरूरत पड़ने वाली है वहां पे काम करने के लिए, एप्लीकेशन प्रोसेस, ब्रिजिंग प्रोग्राम, जॉब पोर्टल्स, वर्क वीजा, एवरीथिंग जो आपको पता होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज व्हाई शुड यू चूज नॉर्वे। आपको नॉर्वे एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम क्यों करना चाहिए? आई विल गिव यू मेनी रीजंस फॉर। नंबर वन रीजन कुड बी गुड सैलरी। नॉर्वे इज रैंक्ड नंबर 7 in the world for highest salary paid to the nurses around the world. The second reason which I can give you is the high quality healthcare system. वहाँ का healthcare system बहुत ही excellent. So number 3 reason could be work life balance. अगर आप एक nurse हो जो अपनी life में work life balance ढूंढ रही है, in that case this European country can suit you. And number 4 and the most important reason could be that there is a nursing shortage. They are looking for highly qualified overseas nurses to work as a registered nurse वहाँ पे. So guys, before starting the video, एक personal message है. I started this channel with the intent of helping out people to go abroad. So जितने भी लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. So my simple point is, अभी तक मैंने ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड नहीं करी हैं. समवेयर अराउंड 30-40 वीडियोस होंगी. मेरा इस साल का 2025 का टारगेट है दैट आई वांट टू अपलोड एटलीस्ट 300 वीडियोस, सो दैट जो लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स उनके माइंड में होते हैं कि हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए. आई वांट टू गिव मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन टू द पीपल हु आर प्लानिंग टू सेटल अब्रॉड. मेरे मन में बड़ा सिंपल रहेगा कि अगर मैंने अराउंड 300 वीडियोस अपलोड कर दी और एक वीडियो एक पर्सन को भी हेल्प कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टारगेट फॉर मी फॉर 2025 विल बी फुलफिल्ड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एलिजिबिलिटी. आई हैव डिवाइडेड दिस एलिजिबिलिटी इनटू 2 पार्ट्स. नंबर 1, इफ यू आर एजुकेटेड इन EU और इफ यू आर आउटसाइड EU. If you are educated in EU, in that case, the good news is that your education is recognized as per the mutual agreement. आपका जो प्रोसेस है वो easy है, complex इतना नहीं है. साथ में आपके लिए जो ऑथराइजेशन आपको अप्लाई करना है, विच आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट स्टेप्स, वो आपको करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी. सेकंड इज इफ यू आर आउटसाइड EU, इफ यू आर अ फॉरेन नर्स, इफ यू आर नॉट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, इन दैट केस आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन के स्टेप्स से गो थ्रू करना पड़ेगा. नंबर 1 इज टू हैव योर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड. क्वालिफिकेशन के लिए व्हाट इज रिकमेंडेड इज यू शुड हैव अ बीएससी नर्सिंग डिग्री, नॉट जीएनएम. जीएनएम वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं है, बीएससी नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड है. नेक्स्ट इज आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए फ्रॉम योर होम कंट्री एंड नो सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और क्रिमिनल रिकॉर्ड शुड बी देयर ऑन योर नेम, सो दैट आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्मूथली चले. एलिजिबिलिटी के अंदर व्हाट आई वांट टू डिस्कस मोर विद यू इज दैट इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 or 2 years, देयर इज नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट कि कहीं पे मेंशन नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है. बट यस, इफ यू हैव 1 or 2 एक्सपीरियंस और मे बी मोर, देन इट स्ट्रेंथन्स योर एप्लीकेशन. सो क्वेश्चन अराइजेस, क्या जीएनएम स्टूडेंट्स या जीएनएम नर्सेज नॉर्वे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? द आंसर इज, मैं आगे वाले स्टेप में कुछ ब्रिजिंग प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. अगर आप एज ए जीएनएम वहां पे अप्लाई करते हो, दे विल रेकमेंड यू इन दी एप्लीकेशन प्रोसीजर कि आपको क्या ब्रिजिंग प्रोग्राम करना चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए, जिससे आप वहां पे रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो. So after the eligibility, the next part is the language requirement. So let's be very clear on this. You need to learn the Norwegian language. मेरे को बहुत सारे questions आते हैं नॉर्वे के लिए. मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, उसमें किसी ने पूछा था कि क्या नॉर्वेगियन लैंग्वेज लर्न करना जरूरी है? Yes, it is mandatory. So there are other options also, that is Swedish or Danish language that you can learn. But I'll recommend कि अगर आप नॉर्वे जा रहे हो तो नॉर्वेगियन लैंग्वेज पे फोकस करो. वाई आपको वहाँ पे P2 लेवल तक एटलीस्ट करने की जरूरत है. इट टेक्स गुड इनफ टाइम. बच्चों को 12 मंथ से लेकर 24 मंथ्स लग जाते हैं अप टू B2 लेवल तक पहुंचने के लिए इन दी नॉर्वेगियन लैंग्वेज. यहाँ पे एक बात समझना, लैंग्वेज इज नॉट ऑप्शनल. यू कैन नॉट से दैट इंग्लिश आपकी अच्छी है एंड यू विल अप्लाई फॉर जॉब और आपको वहाँ पे जॉब मिल रही है. आई सिंपली रिकमेंड यू कि अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हो एज ए नर्स, लर्न द नॉर्वेगियन लैंग्वेज, बिकॉज इंग्लिश में आपको जॉब मिल तो जाएगी बट आपकी ग्रोथ वो नहीं होगी जो आप एक्सपेक्ट करोगे वहाँ पे जाके. वाई? बिकॉज जब तक आप उनकी लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करोगे, फ्लुएंट नहीं होगे, आपकी ग्रोथ कभी भी अच्छी नहीं होगी. सो नेक्स्ट इन लाइन इज द एप्लीकेशन प्रोसेस. इफ यू आर अ फॉरेन नर्स एंड वांट टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन नॉर्वे, आपको किसको अप्लाई करना है? यू नीड टू अप्लाई टू द नॉर्वेगियन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ. आपको उनको अप्लाई करना पड़ेगा. देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कोलेट बिफोर अप्लाइंग टू देम. सो लेट मी जस्ट टेल यू कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को कोलेट करना है. नंबर 1 is that you need to have a BSc nursing degree. Number 2 is transcript, proof of nursing license, your passport, पुलिस क्लियरेंस, वर्क एक्सपीरियंस. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू.
and certified translation. You need to convert this into from your local language to the translation which they are expecting you to do. That means आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं either इंग्लिश और नॉर्वेगियन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके देना है if they are not in English. सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको उनकी वेबसाइट पे जाके एक अपनी प्रोफाइल बनानी है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. एक ऑनलाइन फीस पे करनी पड़ेगी विच इज 1665 नॉर्वेगियन करेंसी के हिसाब से. इंडियन करेंसी के हिसाब से लेके चलो समवेयर अराउंड 13-14,000 रुपीज आपको पे करने हैं. इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, अगर आप यूरोपियन नेशन से हो इन दैट केस इट इज 3 to 6 months. अगर आप आउटसाइड EU हो देन इट इज 6 to 12 months. आप टाइम लगा के चलना कि अप्रूवल ऑथराइजेशन आने में इतना टाइम लग जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रिजिंग प्रोग्राम. अगर आपको पार्शियल अप्रूवल मिला है इट मींस आपकी जो एजुकेशन है इट इज नॉट फुली रिकॉग्नाइज्ड. दैट इज व्हाई यू हैव बीन आस्क्ड टू कंप्लीट अ ब्रिजिंग प्रोग्राम और अ एडिशनल कोर्स. आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए. नंबर 1, इसकी कॉस्ट कितनी होने वाली है. इट रेंजेस फ्रॉम $5,000 to $8,000. ये आपकी फीस रहेगी. नंबर 2, The duration of the course is from 1 year to 1.5 year. अगर आप ये करने का प्लान करते हो तो मैं इसमें आपको ये ऑप्शन सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो किस यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करोगे उसके आप स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई करना. दूसरा, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है उसके अलावा वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क राइट्स भी होते हैं कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो साथ साथ काम कर सकते हो सो दैट आपके डेली डे टू डे एक्सपेंसेस निकल जाए. अगर आपको नॉर्वेगियन डायरेक्टर ऑफ हेल्थ से अप्रूवल मिल जाता है देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू विल बी इशूड अ नर्सिंग लाइसेंस एंड आपका उनके ऑफिशियल हेल्थ रजिस्टर में नाम एंटर हो जाएगा एज अ रजिस्टर्ड. नाउ आपको नेक्स्ट काम क्या करना है इज टू फाइंड अ जॉब फॉर योरसेल्फ. देयर आर सर्टेन लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा जहां पे जाके आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. सारे के सारे पोर्टल्स आपको मैं मेंशन कर रहा हूं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड अ जॉब. यहाँ पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ. अगर आप जॉब पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करते हो अपना जो CV अपलोड करोगे वो नॉर्वेगियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद करना. ऑल्सो एक कवर लेटर भी लगा देना ताकि आपके लिए वहां पे सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हो जाएं. जब आप वहां पे जॉब ढूंढ रहे होगे मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ. नंबर 1, जो वहाँ की हॉस्पिटल की वेबसाइट्स है वहाँ पे अप्लाई करना. नंबर 2, आप वहाँ पे लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बना लो ताकि वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स होंगे या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज होगी उनको आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो ताकि वो आपको इंटरव्यू एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकें. तीसरा, देयर आर सर्टेन एम्प्लॉयर्स जो आपको रिलोकेशन के बेनिफिट्स देते हैं तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना. ऑल्सो देयर आर सर्टेन एम्प्लॉयर्स हु आर लुकिंग ओनली फॉर इंटरनेशनली फॉरेन ट्रेड नर्सेज. तो वो आपको रूरल सिटीज में या फिर मेन सिटी में नहीं बट रूरल सिटीज में काफी डिमांड होती है तो वहां पे आपको वो ऑप्शन मिल सकता है. जैसे ही आपको जॉब ऑफर मिलती है, जैसे ही आपको एक स्पॉन्सर मिल जाता है इन दैट केस आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि कहाँ पे जाके आपको वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है. देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू अटैच. आपको क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. नंबर 1 इज जो आपको वहां से अप्रूवल मिला है टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स वो अपलोड करना है. उसके अलावा आपको जॉब ऑफर, वैलिड पासपोर्ट, अगर आपको आपका स्पॉन्सर अकोमोडेशन सपोर्ट कर रहा है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट भी एप्लीकेशन में लगाना होगा. इसकी जो फीस रहेगी दैट इज 6300 नॉर्वेगियन करेंसी में रहेगी. इंडियन रुपीस में लगा के चलो अप्रॉक्स 50,000 रुपीज. वर्क वीजा में टिपिकली 1 से 3 महीने लगते हैं आपको अप्रूवल आने के लिए. टू रैप अप, हियर आर माय फाइनल टिप्स इफ यू वांट टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन नॉर्वे. नंबर 1, स्टार्ट लर्निंग द नॉर्वेगियन लैंग्वेज. इट विल हेल्प यू. वाई? बिकॉज आपको जॉब्स वगैरह ढूंढने के लिए नॉर्वेगियन लैंग्वेज ही हेल्प करने वाली है. नंबर 2 इज अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कर लेना इन इंग्लिश एंड आपकी नॉर्वेगियन लैंग्वेज जो आपको कंफर्टेबल लगे. नंबर 3 इज ज्वाइन लिंक्डइन. लिंक्डइन पे आपको काफी सारे एम्प्लॉयज मिलेंगे, आप उनको सर्च कर सकते हो अगर वो नॉर्वे के लिए आपको नर्सेस को ढूंढ रहे हैं. नंबर 4 इज जो जॉब पोर्टल मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं उन पे सर्च करते रहो, उस पे जॉब्स आएंगी तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जस्ट गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू एवरी वन ऑफ देम. ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी टू नॉर्वे.